नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वैशाख स्नान की कहानी। साथ ही सुनेंगे वैशाख माह में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह हर रोज नर्मदा के घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख माह लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख माह भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहुएं हैं। आप अपने बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई न कोई आपको नर्मदा नदी पर ले जाकर स्नान करा लाएगा। तो वैश्य बोला कि इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की ही बात कह दी। हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपत्ति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलवाया और अपने मन की बात कह दी। वैश्य दंपत्ति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी के तट पर आपको स्नान नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे वैशाख माह में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का जरा आपको नर्मदा नदी के तट पर से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी के तट पर एक जरा पानी का माँ और बापूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों न हम दोनों भी वैशाख का स्नान कर लें। अब उनकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो बिल्कुल सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर ये बात अपने माता पिता से कही कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपत्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने नर्मदा घाट पर स्नान किया तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही
एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। तब वैश्य दंपत्ति ने चरों में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर एक लोटे जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर वड पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपत्ति जब स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती और खाना आदि देती थी। इस तरह पूरा वैशाख माह बीत गया। जब वैशाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने ही हमारे साथ वैशाख स्नान किया, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बना लेना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव में से ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद तीर्थयात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज वैशाख पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप हमारे साथ चलिए, मेरे घर भोजन करने चलिए। तब वे पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भर कर रखा, उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने पेट भर भोजन किया। फिर वैश्य दंपत्ति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वैश्य दंपत्ति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने गए और वैश्य दंपत्ति के चरण पोंछने के लिए, गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपत्ति, जो कि भगवान राम, सीता, विष्णु जी और लक्ष्मी माता थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वैश्य दंपत्ति और उनके छोटे बहू बेटे को वैशाख स्नान और बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे, उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही वैश्य दंपत्ति और उनके बेटे बहू चौक में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपत्ति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम और माता सीता बैठे हुए थे,
वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे तथा जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरियां पड़ी थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपत्ति के घर भगवान राम, माता सीता, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो वैश्य दंपत्ति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटे बहू को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बापूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान करने के लिए रख देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपत्ति ने पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख माह में स्नान करने से बल पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए अगर पूरे वैशाख माह में व्रत करना संभव ना हो तो वैशाख माह में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपत्ति और उनके छोटे बेटे और बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।